धन्यवाद धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, यीशु के सामर्थी नाम से खुदावन आपकी उपस्थिति में आते हैं प्यारे परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई करते, आपके नाम को आप ऊंचा उठाते प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा, हम सबों की आप सुधि ले लीजिए। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरी आवाज को सुन पा रहे, मुझे देख पा रहे, उन सबों को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु। आने वाले वचन के लिए विशेष में मांगता हूं पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनाए रखना प्रभु जी। भले ही मुख मेरा हो, लेकिन बोलने वाली आत्मा और शब्द जो ईश्वर की ओर से उतर कर आए प्यारे प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर टेक्निकल इश्यूज को आपके हाथों में देते प्रभु जी, नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में देते राजा। आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें चलाइए प्यारे परमेश्वर। सरादर महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से बोलते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन नामीन। हालेलुया, प्रेज जीसस, ग्लोरी बी टू जीसस। आइए हम गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम वचन में जाने वाले हैं। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Those who are watching me live, I just want to encourage you for the God's glory that please share
this live broadcast with your friends. प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट. अगर आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को, इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में. परमेश्वर आज उसके वचन के जरिए आज हमें एक अनोखा प्रकाशन देने वाले हैं. उसके वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है मेरे प्रियो. और आज का जो वचन है, परमेश्वर ने पिछले 3 सप्ताह से मैं परमेश्वर के पास मांग रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने जो मन्ना मुझे दिया है, the revelation which the manna which God has given me to the power of Holy Spirit is amazing, my dear brothers and sisters. And I believe that God is going to bless you through this word, and you will able to experience the presence of God through this word. Hallelujah. मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज जो मेरे वचन का शीर्षक है, द टाइटल इज डाई इन फ्लैश एंड लाइव इन स्पिरिट. देह में मरना, शरीर में मरना और आत्मा में जीवित रहना. आज के मेरे वचन का मुख्य शीर्षक ये है मेरे प्रियो. और आज इस वचन के द्वारा हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं. शरीर में मरना और आत्मा में जीवित रहना. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शरीर में मरना और आत्मा में जीना, ये जो टॉपिक है, ये शीर्षक हमारे यीशु मसीह की है मेरे प्रियो. क्योंकि बाइबल कहती है कि वो मनुष्य के रूप में शरीर और देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया. द गॉड केम इन फ्लैश. परमेश्वर का जो बेटा था प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी के ऊपर उसे आने के लिए उसे भी शरीर धारण करना पड़ा. और उस शरीर को धारण करके वो इस पृथ्वी पर आया और वो शरीर में मारा गया. आप सभी जानते कि वो आपके लिए और मेरे पापों के लिए वो शरीर में मारा गया और आत्मा में फिर से वो जीवित हो गया. आज हम देखेंगे हम शरीर में कैसे मर सकते हैं. हालेलुया, प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय और 24 वचन. जॉन चैप्टर 12 वर्स 24. आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. प्लीज लिसन केयरफुली. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है. हालेलुया. यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रभु यीशु ने बहुत सारे चीजों का उदाहरण दिया है और वो चेलों के साथ में उदाहरण के तौर पर उनके साथ वो बातें करता था. और उन्हीं उदाहरण के अंदर जो छोटे से वचन आज हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 12:24 के अंदर में, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने गहरा प्रकाशन इस वचन के अंदर रखा है. यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय और 24 वचन में परमेश्वर कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है. गेहूं का दाना, द सीड ऑफ व्हीट इज वेरी स्मॉल. गेहूं का दाना एक बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा है, एकदम छोटा है. लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि गेहूं का दाना अगर जमीन में पड़कर, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है तो वह अकेला रहता है. हम देखते हैं किसान जो होते हैं ना, वो जमीन के अंदर जब खेती करते हैं, जब वो बीज को बोते हैं ना, वो बीज जब उस जमीन के अंदर, बंजर जमीन के अंदर जब वो बीज बोया जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है उस बीज के द्वारा एक बड़ी फसल खेत में आती है. एक गेहूं के दाने के द्वारा, एक बीज के द्वारा हम देखते हैं कि भूमि में कई सारी फसल उगकर आती है एक बीज के द्वारा. आज हम देखते हैं यहां पर में यीशु मसीह कह रहे हैं गेहूं के दाने के विषय में बात कर रहा है. जब तक वो जमीन में पड़कर मर नहीं जाता है, मतलब क्या है कि उसे मरना होता है. हर एक जो चीज है, हर एक जो बीज है, हम देखते हैं पेड़ पौधे, उनके अंदर जीवन का अंश है, लेकिन जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वह अकेला रहता है. लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है. बाइबल कहती है जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल लेकर आता है.
वो मर जाता है तो बहुत फल लेकर आता है। हम देखेंगे अगर हम जब दुकान में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुकान के अंदर बहुत सारी बोरियां होती है, उस बोरियों के अंदर में गेहूं, चावल और कई सारी ऐसी चीजें रखी होती है। अगर उस गेहूं गोनी के अंदर रखे हुए जो गेहूं होते हैं, कितने सारे गेहूं होते हैं, 50 किलो, क्विंटल, जितने भी है उस गेहूं के अंदर, अगर उस गेहूं के दाने को हम गोनी के अंदर रखेंगे तो क्या उससे फसल आएगी? नहीं आएगी। अगर आपको फसल चाहिए तो आपको उस बीज को जमीन के अंदर गाड़ना होगा, जमीन के अंदर आपको उसे डालना होगा, जमीन के अंदर उसे बोना होगा, तब जाकर वो फसल आएगी मेरे प्रियो। अगर उस बीज को आप अपने घर में रखेंगे तो फसल कभी भी नहीं आएगी, फसल कभी भी नहीं आएगी। उस फसल को अगर आप चाहते, उस बहुत सारी फसल आप चाहते कि बहुत सारी फसल आ जाए, उसका फल आपको पाने के लिए मिले, तो आपको उस बीज को जमीन के अंदर डालना पड़ेगा मेरे प्रियो, जमीन के अंदर उसे बोना पड़ेगा, जमीन के अंदर उस बीज को डालना पड़ेगा। आज मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का बीज यानी जो वचन आज परमेश्वर हमारे अंदर डाल रहा है, इस वचन में बहुत गहरा प्रकाशन है। अगर आप पूरी रीति से इस वीडियोस को या फिर इस लाइव सेशन को आप पूरी रीति से, अच्छी रीति से अगर आप सुनेंगे तो आपको परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए अनुभव मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति को आपको अनुभव करने के लिए मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, बीज जो है जब हम जमीन में गाड़ते हैं तभी जाकर उसकी फसल आती है। जमीन में जब बीज डाला जाता है या बोया जाता है तभी जाकर वो बड़ी फसल में हम उसको क्या करते हैं, उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरे वचन का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, देह में मरना, शरीर में मरना और आत्मा में जीवित रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये गेहूं का दाना जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। ये छोटा सा गेहूं का दाना इस वचन के अंदर जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, जो जमीन के अंदर मारा गया, गाड़ा गया। किसके लिए? आपके और मेरे पापों के लिए। आप और मैं, हम पाप से भरे हुए थे, पाप में हमारा जीवन डूबा हुआ था, पाप से हमारी पूरे जीवन की जो शुरुआत हुई थी और पाप के द्वारा हम मरे हुए थे और पाप की गुलामी में जकड़े हुए थे। लेकिन आपको और मुझे उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए शरीर के कार्यों में से, शरीर का कार्य जो है वो है मतलब लोभ, लालच, शरीर की लालसा और बहुत सारे ऐसे अनगिनत चीजें जो शरीर के अंदर वास करती है। और इस कारण हमारा जो परमेश्वर से नाता टूट चुका था, हम परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति से बहक चुके थे और हम अपने जीवन में पूरी रीति से शैतान की बंदिशों में थे। लेकिन ये गेहूं का दाना जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो स्वयं यीशु मसीह है, और ये गेहूं का दाना स्वयं यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर उसे मारा गया, उसके शरीर को लहूलुहान किया गया, उसके शरीर को पूरी रीति से उन्होंने क्या किया, पूरा छेदा गया और उसके बाद वो मारा गया, वो मर गया। और उसे बाद में क्या किया गया, उसे भूमि के अंदर गाड़ा गया और भूमि में गाड़ने के बाद वो फिर से 3 दिन बाद वो फिर से जी उठा मेरे प्रियो, वो 3 दिन के बाद जी उठा। गेहूं का दाना, बाइबल कहती जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। अगर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अगर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ना मरते, उस कलवरी क्रूस की मौत को ना सहन करते, तो आज आप और मैं यहां पर जो आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर के वचन को बांट रहे, तो आज हमें ये दिन देखने नहीं मिलता। आज हमें परमेश्वर के नाम की पहचान नहीं होती, आज हम परमेश्वर के नाम से अनजाने होते थे, आज हम परमेश्वर के वचन से हम दूर होते थे। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने एक योजना की, उसने अपने इकलौते बेटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और ये गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और यही गेहूं का दाना पाप के लिए, आपके और मेरे पाप के लिए उस जमीन के अंदर गाड़ा गया, उस जमीन के अंदर गाड़ा गया और वो शरीर से मारा गया, लेकिन आत्मा में वो फिर से जीवित हुआ। वो आत्मा में फिर से एक बार उस भूमि को फाड़कर वो बाहर आया आत्मा के सामर्थ के जरिए। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी आत्मा में जीवित रहना चाहते तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, शरीर के कार्यों को मारो, शरीर के जो कर्म है उनसे आप क्या करो, उनसे आपको क्या करना है, उनसे आपको दूर जाना है। शरीर का काम कौन सा है? शरीर का काम कौन सा आप जानते हैं?
बहुत सारे लोग जो है मसीह लोगों को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे मसीह लोग जो है इन दिनों में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मसीह लोग जो है आज इस लॉकडाउन के सेशन में कई सारे लोगों के द्वारा क्या हो रहा है, पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, गलातियों की किताब गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16-17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 16-17 गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 19 वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, शरीर के कामों को हमको मारना है। और ये शरीर के काम कौन से आज मैंने आपको बताया, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 19 और 20 वचन में साफ रीति से लिखा है कि शरीर का काम कौन सा है, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, कलह, झगड़ा, क्रोध, मतवालापन, डाह, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में पौलुस कहता है कि इन कामों को तुमको क्या करना है, इन कामों को तुमको नहीं करना है, इन कार्यों को तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर के कार्य है, ये शरीर के लालसा के द्वारा उत्पन्न होने वाली बातें, इन तमाम सारे कार्यों को हमें नहीं करना है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारे ऊपर, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा वसर करती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण रखती है और परमेश्वर की आत्मा के जरिए हम शरीर के कामों को मार सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के जरिए हम शारीरिक कामों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका और मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर जो हमारे पापों के लिए, सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया, लेकिन उस शरीर में मारा गया, लेकिन आत्मा के द्वारा वो फिर से पुनर्जीवित हुआ। पापी भूमि भी उसे अपने गिरफ्त में नहीं ले पाई, पापी भूमि भी उसे अपने अंदर नहीं समा पाई, क्योंकि वो जानती थी कि ये परमेश्वर का पवित्र मेमना है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति है, ये परमेश्वर की रचना है, ये परमेश्वर का बेटा है। अगर आज के इन दिनों में आप और मैं, हम यदि आत्मा के अनुसार चलते, अगर आप और मैं, हम परमेश्वर के वचन का अगर आपने और मैंने स्वीकार किया है और फिर भी हम शरीर के कामों को अर्थात व्यभिचार और इन सारे गंदे कामों को कर रहे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने आत्मिक जीवन में मृत्यु हो। आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आत्मिक जीवन में आप मुर्दे के बराबर हो। मेरे वचन का शीर्षक है देह में मरना, शरीर में मरना और आत्मा में जीवित रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह का अगर आपने स्वीकार किया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो और फिर भी आप इन ऐसे बहुत सारे गंदे काम या पापों के कामों का अगर आप कर रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप आत्मा में कभी जीवित नहीं रह पाओगे। क्योंकि आपके कामों के द्वारा, आपके शरीर के कामों के द्वारा आपने क्या किया है, उस आत्मा को, आत्मिक उस पवित्र आत्मा को आपने खेदित किया है। और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर कभी नहीं कार्य करेगा। वो पवित्र आत्मा कभी भी आपके जीवन में उसकी उपस्थिति को नहीं लेकर आएगा, क्योंकि आप शरीर के कामों को पूरा करते हो। मेरे प्रियो, शरीर के कामों को। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमसे बहुत प्रकाशन देकर आज बात करने वाला है। परमेश्वर के अनगिनत प्रकाशन इस वचन में छिपे हुए, जो मैं आज आपको वचन के जरिए में आपके सामने खोलना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 13 वचन क्या कहता है परमेश्वर के कलाम में। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखो बाइबल क्या कहती, पौलुस क्या कह रहा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आप आज कह रहे कि पास्टर मैं
परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलती हूं, लेकिन शरीर के कामों की वजह से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पा रही हूं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हमको क्या करना है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, आत्मा से शरीर के कार्यों को हमें मारना है, तब जाकर हम आत्मा में अपने जीवन को जीत सकेंगे, आत्मा में हम चल सकेंगे, आत्मा में हमारे अंदर हमारी बढ़ोतरी हो सकती है, आत्मा में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा किसी मनुष्य का आत्मा नहीं, वो आत्मा इस संसार का आत्मा नहीं, वो आत्मा जो है इस दुनिया का नहीं है, वो आत्मा स्वर्गीय परमेश्वर पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में हमारे साथ चलने वाला है। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें इसलिए दिया है ताकि जब कभी यीशु मसीह के मरने के बाद जब कभी हमें किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार की अड़चन हो, किसी प्रकार का अगर हमारे पास समस्या हो, तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा, वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को, उसके ईश्वरीय भेदों को हमारे सामने खोलेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। वो गेहूं का दाना यीशु मसीह को दर्शाता है, वो गेहूं का दाना यीशु मसीह को दर्शाता है, और वो जो बंजर भूमि है, वो भूमि जो है मेरे प्रियो, वो भूमि शरीर को दर्शाती है, वो भूमि शरीर को दर्शाती है। यीशु मसीह एक पवित्र मेमना था, और उस पवित्र मेमने ने क्या किया, उस शरीर रूपी भूमि के अंदर उसे मारा गया, और वो आत्मा से फिर से जीवित हुआ। मेरे प्रियो, हर एक यीशु मसीह के अंदर क्या था, जीवन था, जीवन। यीशु मसीह के अंदर क्या था, एक जीवन था, अनंत काल का जीवन था, और उसी जीवन को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था, तहस नहस हो चुका था, उस रिश्ते को, उस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए मरना पड़ा। यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए मरना पड़ा। मेरे प्रियो, और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से हमें क्या मिला, पवित्र आत्मा मिला। उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से हमें क्या मिला, नया जीवन मिला। और मैं जैसे कह रहा हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर क्या है, एक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 3 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई थी। 4 वचन, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। देखो यूहन्ना क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या था, यीशु मसीह के अंदर क्या था, जीवन था, उसके अंदर जीवन था। मेरे प्रियो, गेहूं का दाना, गेहूं का बीज जो भी है, जो बीज खेती में बोया जाता है, उसके अंदर एक जीवन का अंश होता है, और जब वो जमीन में मर जाता है तो उसके अंदर का जो जीवन है, उसके अंदर का जो जीवन है ना, वो वापस से उभरता है फसल के रूप में, वो वापस आता है फसल के रूप में। मेरे प्रियो, वो वापस आता है फसल के रूप में। अगर आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की फसल को पाना चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान को पाना चाहते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शरीर के कामों में आपको मरना है। शारीरिक कामों को, जैसे मैंने आपको बताया, गलातियों की किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि शरीर के जो काम है, देह की जो क्रियाएं हैं, देह के जो काम है, उन सारे गंदे कामों को आपको क्या करना है, मर जाना है, और आत्मा में हमें पुनर्जीवित होना है। क्योंकि जब हम शरीर के कामों में मरते हैं ना, तो परमेश्वर की आत्मा हमें उसकी उपस्थिति में लेकर जाती है, और आत्मा में हमें जीवित रखती है। मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है जब 2003 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और 2003 के बाद जो गंदे काम मैंने किए थे, जो पाप में मैं फंसा हुआ था, जैसे कि मैं एक्चुअली एडिक्टेड था, कई सारे ड्रग्स में लेता था, कई सारे गंदे कामों को करता था, लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, प्रभु यीशु का वचन मेरे जीवन में जब आया, तब मैंने उन सारे शरीर के कामों को वहां पर मार डाला, और 2004 में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और जैसे ही मैंने शरीर के कामों को मारा, उसके बाद मुझे 1 साल लगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति के जरिए मैं शरीर में तो मर गया, लेकिन आत्मा में मैं फिर से जीवित हो गया। मेरे प्रियो, आत्मा में जीवित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, तो ये शरीर
जिस शरीर में आप अभी रह रहे हो, जिस शरीर में आप अब जिस शरीर का ख्याल आप रखते हो, जिस शरीर को आप टॉप से बॉटम तक सजाते हो, ये शरीर जब आप मर जाओगे तो इस शरीर को, इस सुंदर दिखने वाले चेहरे को, इस मुखौटे को जमीन में गाड़ा जाएगा, जमीन में गाड़ा जाएगा और आपकी आत्मा जो है परमेश्वर के पास जाएगी और परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपका न्याय करेगा। आपकी आत्मा को उसके न्याय के सामने, उसके समीप खड़ा होना होगा मेरे प्रियो। इसलिए बहुत सारे लोग हैं आज के इन दिनों में शरीर को सजाने में लगे, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस शरीर को मत सजाओ, बल्कि आपकी आत्मा को सजाओ। आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को परमेश्वर के वरदानों से सजाओ। आपकी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ बिठाओ। आपकी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा में एक करो। आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर के उन वरदानों को भरो। आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर के वचन को भरो। आपकी आत्मा के अंदर प्रभु की उपस्थिति को भरो, क्योंकि यही आत्मा आपको शरीर के कामों के ऊपर विजय देने वाला है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहुत ऐसे स्थान पर भेजे। मैं आज आशा करता हूं और विश्वास करता हूं, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल को छू रहा है। प्रभु आपके हृदय से बातें कर रहा है। आपके अंदर अगर यदि ये शरीर के काम अगर आप कर रहे हैं, तो आज इस वचन के जरिए परमेश्वर अपनी आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर उंडेल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। आप और मैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए वारिस हैं। और आप और मैं, हम क्या करने वाले, आप और मैं, हम क्या करने वाले, हम स्वर्गदूतों को हालेलुया, हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले, इजराइलियों का हम न्याय करने वाले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा बहुत ऐसे आपके जीवन में काम कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा, यूहन्ना 1:3 में लिखा है कि उसके अंदर जीवन था, यीशु मसीह के अंदर जीवन था, और वही जीवन कितने सारे मनुष्यों का प्रकाश बन गया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 36 और 37 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 36 and 37 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे निर्बुद्ध, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता है। हालेलुया। देखो पौलुस क्या कह रहा है, जो कुछ तू बोता है, हे निर्बुद्ध मनुष्य, तू जो कुछ बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता है। अगर आपको आत्मा में जीवित रहना है, तो आपको शरीर में मरना होगा, आपको शरीर में मरना होगा। इफ यू विल टू लाइव इन स्पिरिट, देन यू हैव टू डाई इन फ्लैश। इफ यू विल टू लाइव इन स्पिरिट, देन यू हैव टू डाई इन फ्लैश। यू हैव टू डाई इन फ्लैश, देन ओनली यू कैन लाइव इन स्पिरिट। हालेलुया। जब तक आप देह में, अपने शरीर में नहीं मरोगे, तब तक आप आत्मा में वापस जीवित नहीं रहोगे। आप आत्मा में जीवित नहीं रह पाओगे, क्योंकि अगर आपको आत्मा में जीवित रहना है, तो आपको शरीर के कामों के लिए मरना होगा, शरीर के कामों के लिए मरना होगा, शारीरिक बातों के लिए मरना होगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग, उन्हें परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से उन्हें प्रॉफिटिकल मैसेज चाहिए, प्रभु की ओर से उन्हें भविष्यवाणियां चाहिए, लेकिन वो लोग परमेश्वर के दासों की ओर से, प्रभु की आत्मा की ओर से भविष्यवाणी की अपेक्षा करते, लेकिन वो क्या करते, वो अपने शरीर में मरना नहीं चाहते, वो अपने शारीरिक कामों को छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु की नबूवत उन्हें पसंद है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अपने जीवन में, अपने जहन में उसकी उपस्थिति को लाना, ये लोगों को पसंद है। मैं आज यहाँ पर आपको भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन भविष्यवाणी के तौर पर मैं आज आपको वचन, आपके मन में इस वचन के बीच को मैं आप बोल रहा हूं, ताकि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आप आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित किए जाओगे, आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित किए जाओगे, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर उस आत्मा का नियंत्रण है, शरीर के ऊपर आत्मा का नियंत्रण है, आत्मा के ऊपर शरीर का नहीं मेरे प्रियो। हमारे शरीर के ऊपर आत्मा का नियंत्रण है, हमारे इस शरीर के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर स्पिरिट जो है ना, वो कंट्रोल करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को आजकल क्या कर रहा है, उनके स्पिरिट को शरीर कंट्रोल कर रहा है, उनकी आत्माओं को वो शरीर कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर आज भी वो सारी लालसा है, वो गंदे काम उनके शरीर के अंदर कूट कूट कर भरे। बाइबल कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 वचन कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्या तुम्हें यह नहीं पता है, जो कोई इस परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। अगर आज आप इन शरीर के कामों में फंसे हुए, अगर आप शरीर में जी रहे, अगर आप देह में जी रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आप आत्मा में जीना शुरुआत करें, क्योंकि ये आत्मा में जीने के बाद आपको स्वर्गीय
परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्गीय परमेश्वर के वचन के रहस्यों का भेद आपको समझ में आएगा। इसलिए पौलुस कहता है, मरना जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। मरना मेरे लिए लाभ है। पौलुस कहता है जीना मसीह है और मरना मसीह में मुझे लाभ है, मुझे फायदा है। क्यों पौलुस कह रहा है? क्योंकि उसने अपने जीवन में क्या किया? उसने अपने जीवन में शारीरिक कामों को मार डाला। शरीर के कर्म जो उसे पाप के लिए उकसाते थे, जो उसे व्यभिचार करने के लिए उकसाते थे, जो उसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उसका शरीर जब उकसाता था, तो उसने क्या किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए उसने शरीर के कामों को क्या किया? उसने नियंत्रित किया और शरीर के कामों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली मेरे प्रियो। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमें आत्मा में जीवित रहना है, हमें आत्मा में जीवित रहना है, हमें आत्मा में जीवित रहना है। अगर यदि आप आत्मा में जीवित नहीं हो, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आत्मा में अगर आप जीवित नहीं हो तो एक दिन आएगा और आपको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और आपका न्याय यही होगा कि आपको और आपकी आत्मा को नरक की आग में झोंका जाएगा, नरक की आग में झोंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक सिंगल में एग्जाम्पल में आपको देना चाहता हूँ। कल मैं विले पार्ले में था, एक स्थान पर हमारे भाई है, उनके कलीसिया में मैं प्रार्थना के लिए गया था, नाइट प्रेयर के लिए। और जैसे ही नाइट प्रेयर खत्म हुई मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वहाँ पर सुबह के समय जब हम प्रार्थना कर रहे थे, लगभग 5:30 से 6 बज चुके थे। और उसी दौरान परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में, पवित्र आत्मा ने एक बात को मेरे मन में डाला। और वो बात ये थी मेरे प्रियो कि मेरे जो अंकल थे, वो अंकल के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में बोझ डाला। और मैंने उन भाई से कहा कि ब्रदर, आप मेरे अंकल के लिए प्रार्थना करो। मुझे पता नहीं क्या हुआ है इस समय, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे उनका नाम लेकर मुझे बोझ दे रहे, तो आप उनके लिए प्रार्थना करो। और उस भाई ने प्रार्थना की, और जैसे उस भाई ने प्रार्थना की, प्रार्थना खत्म होने के बाद मुझे एक फ़ोन आया और मेरे रिलेटिव्स ने कहा, मेरे कज़िन ने कहा कि हमारे अंकल जो है अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, वो प्रभु में सो चुके हैं, वो प्रभु में सो गए। He has been promoted to glory. God has called him for his glory. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, यदि मैं आत्मा में जीवित नहीं रहता, यदि मैं आत्मा में नहीं रहता, तो मुझे बात पता नहीं चलती। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जैसे हम आत्मा में जितना ज़्यादा हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, आत्मा में जितना ज़्यादा हम जीवित रहेंगे ना, उतना ज़्यादा परमेश्वर उसके रहस्य को, उसके भेदों को, होने वाली बातों को, और होने वाली जो बातें, होने वाली जो दुर्घटनाएं, होने वाली जो घटनाएं, उन सबों को आपको बयां करेगा। और आप उसके महान उपस्थिति को, आप उसके महान उपस्थिति को और उसकी महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करोगे मेरे प्रियो। गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 36 और 37 वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है। जो तू बोता है यह वह देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु वह नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता है। इसलिए अगर आप चाहते कि आप जिलाए जाए तो आपको मरना होगा। यू हैव टू डाई, यू हैव टू डाई, यू हैव टू डाई। आपको मरना होगा, आपको मरना होगा, आपको मरना होगा। मरना होगा किस चीजों के लिए? आपको मरना होगा शरीर के कामों के लिए, आपको मरना होगा व्यभिचार के लिए, आपको मरना होगा लोभ वाली बातों के लिए, आपको मरना होगा लालच के लिए, आपको मरना होगा लालसाओं के लिए। जब तक आप मरोगे नहीं, आत्मा में आपको परमेश्वर जीवित नहीं करेगा मेरे प्रियो। आत्मा में परमेश्वर हमें जीवित नहीं करेगा। हम एक दूसरा वचन पढ़ते, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 15 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। देखो यहां पर क्या लिखा, पौलुस क्या कहता है? वो क्यों मरा? कि वो सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। वो सबके लिए मरा कि वो सबके लिए मरा कि जो जीवित है, जो जीवित है वो सबके लिए मरा, एक के लिए नहीं मरा। यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान के लिए या फिर सिर्फ ईसाई लोगों के लिए या फिर यहूदी लोगों के लिए या फिर उसकी व्यवस्था पर चलने वाले लोगों के लिए नहीं मरा, बल्कि वो सब लोगों के लिए मरा। जितने भी जीवित मनुष्य हैं उन सबों के लिए वो मरा।
पौलुस यहाँ पर कहता है वे आगे को अपने लिए ना जिए। वो क्यों मरा? कि वो आगे जाकर हम अपने लिए ना जिए, हम अपने खुद के लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें किसके लिए मरना? हमको किसके लिए जीना है? जो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। हमें उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। हमें हमारे परिवार का नाम रोशन करने के लिए नहीं जीना है। हमें हमारे पिता का नाम या फिर हमारे फैमिली का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं जीना है, बल्कि हमें हमारे स्वर्गीय पिता का नाम ऊंचा करने के लिए जीना है। हमें उसके लिए जीना है क्योंकि वो हमारे लिए जीवित होकर भी वो फिर से मरा और मरने में से फिर से जी उठा, ताकि आप और मैं हम जीवित रह सके, आप और मैं हम जीवित रह सके और उसके कार्यों को लोगों तक पहुंचा सके। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं जब उनके जीवन में समस्या आती है, जब उनके जीवन में कुछ टेंशन आते तो कहते हैं अभी जीकर क्या फायदा, अभी मैं मर जाना बेहतर समझता हूं, मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, मेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं, कोई मोल नहीं बचा है, अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर यदि ये सुसाइड का स्पिरिट अगर आपको आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन से बात कर, आपके जहन में, तो आज उस विचारों को, इन सारे नकारात्मक विचारों को आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपको जीना है, क्योंकि आपको जीवित रखने के लिए वो जीवित होकर इस पृथ्वी पर आया और आपको जीवित रखने के लिए वो खुद मरा और फिर से जी उठा। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह की ओर देखिए और उसके लिए जीवित रहे। देह में मरना, शरीर में मरना और आत्मा में जीवित रहना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम शरीर में मरते हैं तभी हम आत्मा में जीवित रह सकते हैं। when we will die in flesh, then only we can live in spirit. हालेलुया। आत्मा में जीना है तो शरीर में मरना होगा। मेरे प्रियो, 2004 साल में मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उससे पहले 2003 में मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे बहुत सारी बुरी आदतें थी। मैं सिगरेट पीता था, मैं ड्रग्स को लेता था, मैं व्यभिचार करता था। और मेरे प्रियो, एक ऐसा दिन कभी नहीं आया मेरे जीवन में कि मैं मेरे दिन की शुरुआत ड्रग्स से शुरू करता था, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसका सामर्थ्य अभिषेक मेरे ऊपर आया, उस दिन से लेकर आज का ये दिन है, 15 साल हो गए मेरे प्रियो, 15 साल मैंने आज तक उस ड्रग्स को छुआ नहीं और ना कभी आगे जाके छूंगा, क्योंकि मैंने उसी दिन फैसला लिया कि मुझे इस शरीर के कामों को, इस ड्रग्स के लिए मुझे मरना है और मेरे लिए जो मरे हुए से जी उठा है उस यीशु मसीह के लिए मुझे जीना है। और इस 15 सालों में मैं अपने जीवन से परमेश्वर के प्यार का पैगाम लोगों के जीवन में मैं भेज रहा हूं। मेरे इस जीवित गवाही के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा को लोगों के जीवन में बांट रहा हूं प्रियो, क्योंकि मैं इतना चाहता था, मैं इतना जान गया कि मेरे लिए कोई तो मरा हुआ है, मेरे लिए तो कोई तो मरा हुआ है, मेरे लिए कोई तो मरा हुआ है। और जो मेरे लिए मरा हुआ है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन नहीं, बल्कि मेरा सृजनहार परमेश्वर है, जिसने मेरी रचना की है, जिसने मुझे बनाया, माँ के गर्भ में जिसने मुझे रचा, वो मेरा जीवित परमेश्वर, वो मेरे लिए मरा है और मैं उसके लिए जीऊंगा। और उस दिन से आज तक मैंने निर्णय लिया कि मैं मरूंगा तो परमेश्वर के लिए और जीऊंगा तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। लोग चाहे कि हमें लेना नहीं देना नहीं, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हुआ? मरा और मरने के बाद फिर से जी उठा। मेरे प्रियो, फिर से जी उठा। अगर आप आत्मा में जीवित रहना चाहते हैं तो आज हमने देखा है शरीर के कामों को हम किस रीति से मार सकते हैं। शरीर के कामों को आप तभी मार सकोगे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके जीवन में मंडराएगा। आपके जीवन में अगर उसकी उपस्थिति है, आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक है, तो ही आप शरीर के कामों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप कहोगे कि मैं इस शरीर के कामों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ या विजय प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, शरीर के काम मुझसे, इस शरीर के जो गंदे काम है, जो पाप है, जो मुझसे हो रहे हैं, इनको मैं नहीं रोक पा रही हूँ, मैं शरीर में मरूंगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप आत्मा में तो जीवित नहीं हो पाओगे, लेकिन आप हमेशा के लिए क्या करोगे? हमेशा के लिए उस नरक की आग में झोंके जाओगे और वहाँ को आपको दिन प्रतिदिन हर एक सेकंड के लिए आपको मरना होगा। तो
मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां पर तिल तिल मरने से अच्छा है यहां आज इस पृथ्वी के ऊपर आज आप निर्णय ले कि मैं परमेश्वर आज के दिन से शरीर के कामों के लिए मरूंगी और मैं आपके लिए फिर से आत्मा में जीवित रहूंगा, क्योंकि वो मरा आपके लिए, वो गाड़ा गया आपके लिए और फिर से जीवित हुआ आपके और मेरे लिए। मेरे प्रियो, क्या ही गहरा प्रकाशन परमेश्वर ने आज हमें इस वचन के द्वारा दिया है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप अपने कॉन्टेक्ट्स पर, अपने फेसबुक पर आप शेयर करें, ताकि इस वचन के जरिए बहुत सारे और भी दूसरे लोग हैं जो आपके समान है, उनके भी जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा की बेदारी को दे सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु भला है मेरे प्रियो, हमें मरना चाहिए मेरे प्रियो। हम सोचते कि हम सब कुछ कामों को करेंगे, लेकिन ये काम बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सारे पापों को छोड़ दूंगा ब्रदर, मैं सारे पापों को छोड़ दूंगा, लेकिन एक सिन है, एक हिडन सिन है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को 99.9% अगर आप कहते कि 99.9% अगर आप कहते हैं कि मैं इन पापों को मर चुका, सिर्फ 1%, सिर्फ 1% ये पाप मेरे अंदर है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, तो इस 1% के वजह से आप फिर भी परमेश्वर की आत्मा में जीवित नहीं रह पाओगे। परमेश्वर को 99.9% नहीं बल्कि 100% आपको परमेश्वर चाहता है कि आप पापों के लिए मर जाए, पाप के कामों के लिए मर जाए, शरीर के कामों के लिए मर जाए, तब जाकर परमेश्वर आपको उसकी आत्मा में जीवित करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यूं ही नहीं आया, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, यीशु मसीह को मरना पड़ा। जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर था पवित्र आत्मा नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह मरने से पहले उसने कहा मैं तुम्हें क्या करूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा और वो तुम्हें हर बातें सिखाएगा। वो तुम्हें क्या करेगा, हर बातें सिखाएगा। वो तुम्हें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे समस्याओं का सामना करना है, वो पवित्र आत्मा तुम्हें इस बात की शिक्षा देगा। और यीशु मसीह के मरने के बाद वो पवित्र आत्मा जब चेले और 120 लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर दे, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम देखते पवित्र आत्मा वहां पर उतर कर आया और उस पवित्र आत्मा के जरिए लोग भर गए और शरीर का काम, शरीर में वो मर गए और आत्मा में जब वो भर गए तो हम देखते प्रेरितों के द्वारा प्रेरित पतरस ने जब प्रचार किया तो शुरुआत ही में क्या हो गया, 3000 से भी ज्यादा लोग उसके कलीसिया में आए। बाद में हम 5वें अध्याय में पढ़ते, 4-5वें अध्याय में, तो कलीसिया की जो गिनती वो संख्या बढ़ती गई, 3000 से 5000 में बढ़ती गई और पतरस प्रचार करता गया। पतरस जब चलता था, पौलुस जब चलता था, लोग उनके मुंह के ऊपर से, उनके शरीर के ऊपर से क्या करते थे, कपड़े को, रुमाल को क्या करते थे, घुमाते थे और जो बीमार लोग होते थे उनके ऊपर डालते थे और वे बीमार लोग उनके उस वस्त्र के छुअन से, उनके उस वस्त्र के छुअन से वो बीमारियां चंगी होती थी। मेरे प्रियो, ये क्यों हुआ? क्योंकि वे आत्मा में जीवित रहकर काम कर रहे थे, क्योंकि आत्मा उनके ऊपर नियंत्रण कर पा रहा था। आत्मा के सामर्थ के द्वारा, आत्मा के अभिषेक के द्वारा उन्होंने उस जीवन को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, आज पतरस, पौलुस और दाऊद का समय निकल चुका, आज समय आपका और मेरा है। आज हमें उस आत्मा को अपने आत्मा के अंदर क्या करना है, ग्रहण करना है, उसकी उपस्थिति को हमारी आत्मा के अंदर महसूस करना है, तो परमेश्वर हमें उसकी आत्मा की बढ़ोतरी में लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। रे ब्रो सोटो को राला राबा नामहन दे रे री क्रोसोंतो रोबो री खम दे रे बेरे 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 बे शाखेम दे रे रे याला राला राबा रेबा नामा मान डोरो डोरो याला राबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज के इस दिन से अगर आज आप निर्णय ले रहे कि प्रभु मैं इन शरीर के कामों के ऊपर, शरीर के कामों के लिए मरना चाहता हूं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं एक चैलेंज के साथ, परमेश्वर की आत्मा आपको उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा और आप आत्मा में जीवित हो जाओगे। मेरे प्रियो, अगर आप निर्णय ले रहे कि प्रभु आज के बाद मैं पाप और पाप की गुलामी में अपने जीवन को नहीं बिताऊंगा, तो परमेश्वर आज आपको उसकी आत्मा और आत्मा के वरदानों से भरेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 24 वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई के साथ करनी है। उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई के साथ करनी है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं उस आत्मा को अपने आत्मा के अंदर ग्रहण करें। मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें थे। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय अगर आप
आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं चाहता हूं आप मेरे कमेंट सेक्शन पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. ड्रॉप योर प्रेयर रिक्वेस्ट इन माय कमेंट बॉक्स. सो दिस इज द टाइम दैट वी विल प्रे टू ऑलमाइटी गॉड, एंड आई डू बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू आंसर आवर प्रेयर्स बिकॉज आवर गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड. हालेलुया. रे ब्रो सोटो को राला राना मा सम दे रे बेरे 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 बे. आप अपने जल्दी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप मेरे कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं. मैं आपके लिए आज प्रार्थना करने वाला हूं. आज उस खुदावन से हम मांगने वाले कि परमेश्वर तेरी ये बेदारी को, तेरी आत्मा के सामर्थ को, तेरी रूहानी आंख को आज हमारे जीवन पर भेज, ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे वचन से भरकर तेरी सेवकाई करें और तेरी आत्मा में बढ़ोतरी पा सके. हालेलुया. हालेलुया. ड्रॉप योर प्रेयर रिक्वेस्ट राइट नाउ इन माय कमेंट सेक्शंस so that I will pray for you, my dear brothers and sisters. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 The Spirit of God is moving powerfully. The Spirit of God, I can sense in my spirit. The power of Holy Ghost is touching so many people's lives. Those who are watching me live right now, I speak the power of Holy Ghost to flow in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का बहाव इस समय जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इस समय महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा के पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर उसके बहुतायत असीम अनुग्रह को आपके ऊपर उंडेल रहा है. बहुत सारे लोग इस समय जो लोग मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर छा रही है. पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से भर रहा है. पवित्र आत्मा सामर्थ्य आपके ऊपर उतर रहा है. रिसीव इट नाउ. रिसीव इट. रिसीव इट. रिसीव इट. रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस. रिसीव. 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 Impart. Impart in the mighty name of Jesus. The Holy Ghost anointing is coming upon you. Holy Ghost is touching you right now. Right now. Receive. 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 Receive the power of Holy Ghost. Receive. Receive the financial breakthrough. Rebro soto ko rala rana ma sekere be rebe rebe rebe. Rikanda la rana ma hamdo robo shekera ba 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 ba. O ram de re 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 re. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर. हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से पिता, इस समय तेरे बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी, हमारे बहन के लिए हम मांगते पिता परमेश्वर, सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो फाइनेंशियल प्रभु परमेश्वर में ब्रेक थ्रू की जरूरत है, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता हम प्रार्थना करते आप उन्हें आर्थिक तौर पर, फाइनेंस के तौर पर आप उन्हें बहुतायत की आशीष उन्हें दे. पवित्र आत्मा आप उनके लिए नए दरवाजों को खोल दे. रीब्रो सोटो को राला रानामा सेके दे रे बेरे 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 बे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. माय डियर सिस्टर, I'm seeing in my vision, God is opening new doors for you. God is opening new doors for you. Finance is coming to you. Finance is coming to you. Receive it. Receive it in the name of Jesus. I see God has opened a new door and God is pouring the anointing upon you. In coming days, you will testify the Lord. God is going to bless you financially. Rebro soto korala rana masende rebe 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 rebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Right now, I see, my dear sister Natasha, right now I see in the vision, I see Lord is showing me something. Rebro soto korala rana maseke de rebe rebe. Right now, where you are staying right now, in your living room, I see an angel. I see an angel. I see the angel of God. The angel of God is moving. Angel of God is moving in your living room, and he is pouring something is there in his hand. Something is there in his hand, and he's pouring something in your living room. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I'm seeing the mighty anointing upon you, my dear sister. God is going to bless you. Finally, God is going to bless you through financial anointing, and secondly, God is going to take you to God is going to increase your ministry to international level. Be ready to glorify the name of the God. God is touching your husband. I don't know, I don't ever meet you and your husband, but I am seeing in my spirit, God is going to use your husband and you for his glory. Your husband is a very humble person. Your husband is a very humble person. Many people have cheated him. I don't know why and where, but I see in the spirit that many people has cheated him. But he is praying to God, and God is going to honor him. God is going to honor him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is going to use you, both husband and wife, for his glory. Be ready to glorify his name.
Be ready to glorify His name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, right now, we pray for our dear sister Maria Fernandez and his family and his job. Right now, Lord, release your anointing over his family and over his family, oh Lord. Lord, release your anointing. Release your anointing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Right now, Sister Maria, I can say in my spirit, you are facing many financial problems. You are facing many financial problems in your family, and especially in your son's life. You are praying to God for your son. You're praying to God for your son. I don't know about you. I never met you. But I see in my spirit, there is a financial problem in your family. You're lacking finance in your family. God is going to bless you. Don't worry. Put all your worries unto Jesus. He will bless you mightily. Receive the power of God. Receive the power of Holy Spirit. The power of Holy Spirit is coming in your family, and God is going to change every situation. No matter the circumstances of what you are going through right now, but God is going to bless you. Sister Maria, in coming days, God is going to change your situation. God is going to bless your son with a good job. I don't know about your son, what he is doing right now, but God is going to bless you. God is going to bless him through a new job. God is giving him a new job, and he will be prosper. He will be prosper, and God is going to prosper him in that job. Be ready to receive the blessings of Almighty God. Thank you, Jesus. Right now, Lord, I pray for dear sister Kirtika and his family, for Father God. Bless her abundantly and use her mightily for your kingdom, of Father God. Bless her, Lord. Bless her. Hallelujah. Hallelujah. Sister Kirtika, I can see in my spirit. You are praying to God. You're praying to God. God, speak to me. I want to hear your voice. You're praying to God. I can sense in my spirit you're praying to God, and Holy Spirit is leading me that you're asking God to speak to me as you speak to Prophet Samuel. Lord, speak to me. I want to hear your voice. God is going to speak with you. Be ready to receive. Be ready to hear the voice of God. God is going to speak to you. God is going to speak to you through His word, through His voice. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we pray for our dear sister Vaishnavi Deshmukh. Lord, we pray especially for her spiritual life, of Father God. Lord, as when he will meditate upon your words, Lord, give her the wisdom and knowledge to understand the word. Lord, bless her mightily and continue to use her for your glory, of Father God. I break every hindrances, every obstacles, and every obstacles. I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, of Father God. Thank you, Jesus. I pray for our dear brother Shubham Deshmukh. Lord, bless him, oh Lord. And Lord, I pray especially for his spiritual life to increase in the mighty name of Jesus. Lord, help us. Lord, help him to meditate upon your word. May the power of Holy Spirit, may the living God touch him mightily and use him, O Lord. The confusion which is in his mind, I break and remove all the confusions in the mighty name of Jesus. Help him and make him mature to understand your word, O Father. Give him divine wisdom and knowledge for your glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Come on, people of God. Drop your prayer requests right now. God is going to do miracles in your life. I want to hear testimonies from all of you. I don't know what circumstances, what is the situation in your life, but please drop your prayer requests. God is going to change your story. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, right now we pray for our dear brothers Dilkash granddaughter, who is going to be 2 years, who is going to be complete his 2 years on 25th July. Lord, we break every confusion spirit in the mighty name of Jesus. Lord, help her and give her the wisdom and knowledge to compromise with his husband. Every negativity which is filled in her mind and in her heart, I break every power of negativity in the mighty name of Jesus, oh Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Unite this husband and wife for your glory. Bless them, oh Father. Bless their family, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I especially pray for baby Mariam. Bless her, Lord. Cover her under your precious blood. I speak the hand protection and blood covering over her life, oh Father God. Bless her mightily for your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rebo shata la karana masam de re 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 re. Drop your prayer request, church. Drop your prayer request, my dear people of God. Dear people of God, drop your prayer request. I want to pray for you. The Spirit of God is moving powerfully. The Spirit of God is moving powerfully. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Especially right now, I prayed for many peoples, and I sense in my spirit that God has heard my prayer in the heavens, and your prayers has been answered in the mighty name of Jesus. If you're blessed through this ministry, through this sermon, I want you that please drop your testimony. Please drop your testimony. You can drop your testimony on my Facebook account, that is Pastor Viju PS Viju Jadhav. Also, you can drop your testimonies on my messenger so that I may able to know that God has blessed you, and for the glory of God, that God has heard our prayers, my dear brothers and sisters. If you are blessed through this word, through the power of Holy Spirit, if you have experienced and sensed the power of Holy Spirit in your body, spirit and soul, I want you to drop your testimonies also. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're most welcome, dear Sister Maria Fernandez. God bless you. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है, प्यारे प्रभु जी। आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस वचन के जरिए आपने अपने लोगों से बातें की परमेश्वर, उन तमाम सारे देखने वाले पिता परमेश्वर लोगों को आपने आशीषित किया, और जिन भाई बहनों के लिए हमने प्रार्थना की प्रभु, जो भविष्यवाणी के शब्द आपकी आत्मा की उपस्थिति में आपने उन्हें दिए आपके दास के जरिए, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में आपके बहुतायत की सामर्थ्य उतर कर आए, और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर गवाहियों के साथ वो आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु। मेरा नाम नहीं बल्कि आपका नाम ऊंचा उठने पाए, आपके नाम की महिमा हो। लेट योर नेम्स बी ग्लोरीफाइड ओ लॉर्ड। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का जय जयकार हो परमेश्वर। उन तमाम सारे लोगों को आप आशीष कीजिए। प्रार्थना करते विशेष प्रभु जी, रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी इस पेज के ऊपर जितने पिता परमेश्वर लोग आकर सेवकाई करेंगे, उन तमाम सारे लोगों को आप आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से अगुवाई होकर प्रभु जी वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी कर सके प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, विशेष रीति से प्रभु जी हमारी बहन रेचल जॉन, उनके हस्बैंड के जॉब के लिए प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते, सारी दुनिया लॉकडाउन के जकड़ में उनके बंदिशों में गिरे, लेकिन आपके बच्चे होने के नाते, आपके संतान होने के नाते हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर मेरा छरवा है, मुझे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। मैं प्रार्थना करता हूं बहन के पति के लिए प्रभु, आप उन्हें एक अच्छे जॉब से नवाजिए, और उनके जीवन में जो कमी है पिता परमेश्वर, कमी घटी को आप पूरा कर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने उस प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी हमारे भाई मोहम्मद अजीज अंसारी के लिए प्रभु जी, और उनके पत्नी के लिए आपके वचन में और आपके आत्मा में उनकी बढ़ोतरी होने पाए प्यारे परमेश्वर। बाइबल कहती है तू विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इजराइल के जीवित परमेश्वर जैसे आज वो आपके जीवित परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए प्रभु, उनके जीवन में आप महान कार्य को करिए, अद्भुत कार्य को करिए। रिब्रो सोटो कोराला नामा समदे रे 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 शक्कर नामा ममदोरो रोबो 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 रिहंदारा ला रा 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 रा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं भाई मोहम्मद आजिज अंसारी, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भाई यदि आप सुन रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में एक समस्या है, उस समस्या को लेकर आप बहुत सारे परेशानियों में अपने जीवन को बिता रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस समस्या का हल क्या, मैं नहीं जानता हूं समस्या क्या है, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आप बहुत ही चिंतित है, आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और उस बात को आप लोगों के पास बयां नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और मैं तुझे इस समस्या से छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। रे ब्रो सोटो को राला नामा से के रे बेरे 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 बे। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे भाई मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस समस्या से आप जूझ रहे, मेरा खुदा आपके जीवन में एक बहुतायत का सामर्थ्य लेकर आने वाला है। जिस खुदा ने मूसा के सामने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, वही परमेश्वर आपकी समस्याओं को दुभांगने जा रहा है। वही परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालने जा रहा है। वही परमेश्वर ने आज आपको यीशु नामक चट्टान के ऊपर खड़ा किया है और आप उन सारी तमाम परिस्थितियों से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। रिब्रोसोटो को राला नामा से के रे बेरे 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 बे शामथाला लखाना मा हमदो रोबोरी अंदे रे रे लेगे बे आ रिब्रासो कोरोनोबो से केंटोलो रोकोरी अंदे रे बेरे बेरे बे रिबा ला 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 बा शेकेरा नामा मामांटोरो नो नो री हमदे रे बेरे बेरे बे। The power of God, the power of God, the power of God is touching people's life right now. I can see the power of God is touching your life. अगर आप परमेश्वर की आत्मा के छुअन को महसूस कर रहे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसकी आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। उस पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा तू आ और मुझे तेरे सामर्थ्य से भरे। मैं देख रहा हूं आत्मा में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा छू रही है, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर उतर कर आ रहा है। कई सारे लोग जो घर में बैठे हो, जो मुझे देख रहे, इसी समय परमेश्वर आपको आत्मा से भर रहा है। आपके हृदय में एक अलग हलचल हो रही है, आपके शरीर में एक अलग कुछ तो हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर के ऊपर, सारे कामों के ऊपर नियंत्रण ले रही है। पवित्र आत्मा ऑफ गॉड्स पावर इज टचिंग यू राइट नाउ, पीपल ऑफ गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ होली फायर, होली फायर, होली फायर। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ होली घोस्ट। गॉड इज टचिंग मेनी लाइव्स राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड is touching many lives. I can see in my spirit the power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost is moving powerfully. Hallelujah, 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 hallelujah. If you are blessed through our ministry, I want you to share this live broadcast in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता तमाम सारी बातों के लिए प्रभु जी। आपने अपने लोगों के जीवन के अंदर काम किया प्रभु, आपके दास का बहुताई से इस्तेमाल किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रीति से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी बहन सिस्टर सिल्वेस्टर, पिता परमेश्वर सिस्टर नताशा और हमारी बहन सिल्वेस्टर के लिए प्रभु उनके जीवन के ऊपर अपने आशीष को उंडे लिए। आप अपना सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर रखिए और प्रभु उनको इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए। प्यारे परमेश्वर, सराधर महिमा गौरव जलाल प्रशंसा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से बोलते सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपके जीवन में एक बहुतायत सामर्थ को उसने उंडेला, उसकी बेदरी आपके जीवन पर आ चुकी है और आत्मा में आप जीवित हो चुके हैं। अगर आज के इस सेवकाई के द्वारा, आज के इस वचन के सेवकाई के द्वारा अगर आप आशीषित हुए तो मैं चाहता हूँ आप अपनी गवाहियाँ मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे फेसबुक पर या फिर मैसेंजर पे, जो कि PS विजू जादव के नाम से, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गवाहियों को भेजें ताकि आप परमेश्वर को क्या कर सके, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सके। दाऊद कहता है चख कर देखो वह कितना भला है। जितनों ने भी हमारे परमेश्वर को चख कर देखा है उन्होंने उसकी भलाई को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस किया और मैं चाहता हूँ आप उसी अनुभव को अपने जीवन में महसूस करें। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सिस्टर नताशा एंड विद सिल्वेस्टर फॉर गिविंग दिस माइटी अपॉर्चुनिटी टू सर्व गॉड टू दिस रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी पेज। गॉड ब्लेस यू। आमेन। शालोम।